तो दोस्तों कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण जेट इंजनों के डील को संपूर्ण किया गया। अब दोस्तों ये जो जेट इंजन का डील है ये असल में भारत के तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए किया गया है। हालांकि इन इंजनों का इस्तेमाल केवल मात्र तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में नहीं बल्कि इसके साथ साथ AMCA मार्क 1 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों में भी किया जाएगा। और दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि भारत के लिए एक इंजन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता और इसी कारण एक दूसरे इंजन को भी कंसिडर किया जा रहा है ताकि बढ़ते हुए रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और इसका कारण है अतिरिक्त मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पहले दावा किया जा रहा था कि भारत के द्वारा करीब करीब 200 के आसपास तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा और इन एयरक्राफ्टों में F414 जैसे इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के बाद करीबन 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और नेवी के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उन एयरक्राफ्टों में भी भारतीय F414 इंजनों का इस्तेमाल करेगा। पर दोस्तों इसका जो प्राइमरी यूज या फिर कहे तो सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट ही होगा। और दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके अब तक जो खबर आया था उसके मुताबिक भारत के द्वारा करीब करीब 10 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को परचेज किया जा सकता है, जिनमें पहले फेज के अंतर्गत करीबन 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके इरादे का जिक्र किया जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे 6 स्क्वाड्रन मतलब 108 से लेके करीबन 120 एयरक्राफ्ट है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे बैच के अंतर्गत करीबन और अतिरिक्त 4 स्क्वाड्रन मतलब करीब करीब टोटल 200 के आसपास एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है। पर वहीं पे दोस्तों पैरेलली एक दूसरा खबर ये भी है कि सेकंड बैच के अंतर्गत जिन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेस किया जाएगा वो शायद एक इंप्रूव वेरिएंट हो। जैसे हमारे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के इंप्रूव वेरिएंट के रूप में तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को तैयार किया गया है, उसी तर्ज पे शायद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के बेस पे एक इंप्रूव वेरिएंट के रूप में तेजस मार्क 2A या तेजस मार्क 2B जैसे एयरक्राफ्टों को भी तैयार किया जाए। और दोस्तों कुछ रिपोर्टों में दावा ये भी किया जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये शायद F414 जैसे इंजनों से लैस ना हो, बल्कि इसके जगह में एक और ताकतवर इंजन का इस्तेमाल किया जाए जो संभावित 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का हो। और दोस्तों यहाँ पे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन असल में AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए ही डेवलप करने का इरादा रखा गया है और एक बार AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजन डेवलप हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के इंप्रूव वेरिएंट में भी किया जा सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि अगर इंप्रूव तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाता है तो क्या भारत केवल मात्र 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को ही परचेस करेगा? और भारत के पास अगर F414 जैसे इंजनों के टेक्नोलॉजी है तो भारत के द्वारा नए इंजनों को तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के इंप्रूव वेरिएंट में इस्तेमाल करने का इरादा क्यों रखा जा रहा है? तो दोस्तों इन दोनों सवालों का ही जवाब पूरा सिंपल है। तो दोस्तों पहले सवाल के जवाब को अगर ढूंढा जाए तो भारत अगर तेजस मार्क 2 के कोई नए वेरिएंट या फिर कहे तो एनहांस वेरिएंट को तैयार करता है तो केवल मात्र 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के लिए इतने रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करेगा, बल्कि इससे और अतिरिक्त मात्रा में एयरक्राफ्टों को अवश्य परचेस किया जाएगा। बाकी रहा एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट का सवाल, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट भारत के बेड़े के 3 महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए ही किया जा रहा है। और दोस्तों ये 3 एयरक्राफ्ट असल में सेफकैट जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 है। और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के अगर इन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो फिलहाल बेड़े में करीबन 6 स्क्वाड्रन सेफकैट जैगुआर, 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 और 3 स्क्वाड्रन MiG-29 एयरक्राफ्ट है। मतलब कुल इन एयरक्राफ्टों का संख्या 12 स्क्वाड्रन है और अगर इन एयरक्राफ्टों को प्रॉपरली रिप्लेस करना है तो कम से कम 12 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे 12 स्क्वाड्रन मतलब पहले बैच के अंतर्गत अगर 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को ऑर्डर किया जाता है तो दूसरे बैच में तो अवश्य 4 स्क्वाड्रन नहीं बल्कि कम से कम 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट मतलब करीब करीब 216 से लेकर 240 तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के संख्या होगा। ऊपर से दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को कोई लाइट वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं बनाया गया है, बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक प्रॉपर मीडियम क्लास एयरक्राफ्ट है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो फिलहाल 30 स्क्वाड्रन के आसपास है और इसे करीब करीब 42 स्क्वाड्रन बनाना है ताकि इंडियन एयरफोर्स 2 फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार रह सके। और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट होगा। मतलब अगर इन एयरक्राफ्टों को अतिरिक्त मात्रा में खरीदा जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जा सकेगा। और दोस्तों इससे तो एक बात साफ हो जाता है कि इतने लिमिटेड संख्या में मतलब 10 स्क्वाड्रन के संख्या में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को तो इंडियन एयरफोर्स में नहीं शामिल किया जाएगा, बल्कि ये संख्या 200 से अधिक होगा। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा सवाल है मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सेकंड वर्जन के लिए क्यों एक नए इंजन का आवश्यकता है? बेसिकली दोस्तों फिलहाल जो F414 इंजनों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो करीबन 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और इसमें अगर नए इंजन के रूप में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये एयरक्राफ्टों में कई तरीके के इंप्रूवमेंट लाएगा, जिनमें कि एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ साथ इसके स्पीड और रेंज में भी काफी परिवर्तन
वर्जन आएगा। हालांकि अगर मार्क 2A या मार्क 2V वेरिएंटों को बनाया जाता है तो इसमें केवल मात्र इंजनों का ही इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बल्कि इसमें एडवांस एवियोनिक्स और कई तरीके के नए कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ साथ नए हथियारों को भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये अपग्रेडेड वेरिएंट में भारत के द्वारा 5th जनरेशन के एवियोनिक्स को लगाया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट और एनहांस हो सके, जिससे कि एयरक्राफ्टों के जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो नियर 5th जनरेशन तक हो सकेगा। और दोस्तों भारत के लिए ये 5th जनरेशन के एवियोनिक्स लगाना इसलिए भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि पैरेलली AMCA एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट हो रहा है और AMCA एयरक्राफ्टों के लिए नए जनरेशन के मतलब 5th जनरेशन के एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ पैरेलली तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंडिजनाइजेशन को लेके भी एक बड़ा खबर है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में काफी हाई अमाउंट में इंडिजिनियस कंपोनेंटों को इस्तेमाल किया जाना है और रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 करीब 90% इंडिजिनियस कंपोनेंटों से लैस होगा। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इन एयरक्राफ्टों के लगभग ना के बराबर कंपोनेंटों के लिए भारत को अन्य देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। दोस्तों हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्रन VK के तरफ से जानकारी दिया गया है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जो है वो अपने फर्स्ट फ्लाइट को शायद साल 2025 तक अंजाम दे और उनके द्वारा ही ये बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के जो डिजाइन है ये इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में इंडिजिनियस कंपोनेंटों को इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो बाहर से हासिल किया जा रहा है वो असल में इन एयरक्राफ्टों के इंजन ही है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान जिस तरीके से इंजनों को लेकर अमेरिका के साथ डील हुआ है उससे दोस्तों ये जो इंजन है ये भी काफी हद तक इंडिजिनियस हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F414 इंजन केवल मात्र भारत में मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा बल्कि इन इंजनों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा कम से कम 80% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा रहा है जो आने वाले समय में 100% तक हो सकता है। जबकि दोस्तों साथ ही साथ ये भी खबर है कि खाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है बल्कि इन इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए करीब 60% तक अब स्वदेशी कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा जो भारत में स्वदेशी सप्लाई चेन से ही हासिल किया जाएगा। और ये 60% कंपोनेंट जो है ये आने वाले समय में बढ़ के करीब 100% स्वदेशी कंपोनेंटों में भी कन्वर्ट होगा, जिसका सिंपल मतलब ये है कि इंजनों में भी जो बड़े मात्रा में पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो स्वदेशी होगा, जिससे कि दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सबसे बड़े पार्ट या फिर कहे तो सबसे बड़े इंपोर्टेड पार्ट भी अब स्वदेशी होने जा रहा है। दोस्तों डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्रन VK के तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि पिछले साल ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से एयरक्राफ्टों के क्लियरेंस या फिर कहे तो CCS क्लियरेंस दे दिया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के रोल आउट के लिए फिलहाल और 18 महीने का समय लगेगा। मतलब 18 महीने के बाद ये एयरक्राफ्ट रोल आउट होगा और रोल आउट के बाद फर्स्ट फ्लाइट के लिए और 6 महीना तक के समय लग सकता है। इवन दोस्तों उनके तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल 200 ऐसे एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने को लेकर तैयारी भी कर रहा है। मतलब ये बात तो सही है कि कम से कम 200 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर तो अवश्य ही होगा, जबकि इसके बाद एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बढ़ने का संभावना काफी अधिक है। दोस्तों यहाँ पे जो 90% इंडिजिनियस कंपोनेंटों का जिक्र किया जा रहा है उनमें इंडियन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट रडार सिस्टम से शुरू करके इसके हथियार और इसके अन्य कैपेबिलिटी भी शामिल है। और दोस्तों इसके जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है ये भी संपूर्ण रूप से स्वदेशी होगा। इवन दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि इसके इजेक्शन सीट से शुरू करके कुछ अन्य कंपोनेंट जो पहले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए अन्य देशों से इंपोर्ट किया गया था उन कंपोनेंटों को भी स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है और आज इसी कारण की वजह से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को 90% तक स्वदेशी बनाना संभव हो पाएगा। इवन दोस्तों डॉक्टर चंद्रन के तरफ से यह भी बताया गया है कि जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट था उससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट काफी अलग है। करीब 20% तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये आकार में बड़ा है और इन एयरक्राफ्टों के आधुनिक पार्ट्स को बनाने के लिए करीब 300 के आसपास पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूटों के द्वारा काम भी किया जा रहा है। हालांकि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों से इसे खाली आकार में ही बड़ा नहीं किया गया है बल्कि एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स से शुरू करके एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंट, हथियार और पेलोड क्षमता से शुरू करके एयरक्राफ्टों के रेंज, रफ्तार में भी काफी बदलाव आया है, जिस कारण तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के आने वाले समय के राफेल एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन अधिक होने का भी काफी अधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को कितने संख्या में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को परचेस करना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।